भगवान के परम प्रिय मित्र का नाम है सुदामा, जो जाति से ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः, भगवान नाम का चिंतन करने में बहुत धनवान है। सुदामा ने अयाचक व्रत को जीवन में धारण किया है। अयाचक का मतलब है ना मांगने वाला व्रत, की कभी किसी से मांगूंगा नहीं। लेकिन आगे कथा में यह बात भी आती है कि सुदामा नित्य 5 घर जाते हैं और 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं। तो ये कैसा व्रत है कि मांगते भी और ये लिखा है कि ना मांगने का व्रत लिया है। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सुदामा नित्य 5 घर जाते हैं और किसी के घर के सामने खड़े होकर ये नहीं कहते कि भिक्षाम देहि, बस खड़े हो जाते हैं और खड़े होके कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सिर्फ ये कहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि सुदामा आया है, मांगेगा नहीं, देना पड़ेगा। तो कई बार इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि सुदामा, उनके बच्चे और उनका पूरा परिवार प्रेम से पेट भर के भोजन पाता है। कभी कभी कुछ कम मिलता है और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। और जब कुछ भी नहीं मिलता तो धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला, जो क्या कहती हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो कहती हैं कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करते। और सुशीला क्या कह रही है कि प्रभु मेरा भाग्य तो देखो कि लोगों को 2 एकादशी मिलती है और मुझे मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, हमें तो महीने महीने भर एकादशी मिलती। एकादशी मतलब अन्न नहीं मिलता। शिकायत नहीं की, कृपा बताई। ऐसी स्थिति है सुदामा की। रहने के लिए घर नहीं है, एक टूटी सी घास फूस की झोपड़ी है। उसी घास फूस की झोपड़ी में वो जीवन यापन करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, 1-2 जोड़ी फटे चिथे कपड़े, वही पहनना वही धोना, वही पहनना वही धोना। खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए बर्तन, पानी पीने के लिए भोजन, खाने के लिए बर्तन नहीं, ऐसी स्थिति। एक दिन की बात है, सुदामा जी को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। दिन तो निकल गया, लेकिन रात्रि में व्यक्ति का मन हो जाता है एकाग्र। कैसा होता है? एकाग्र चित्त। दिन निकल गया, रात्रि में बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है, भोजन दो। और ध्यान रखिए, कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब अपने बच्चों को रोता हुआ देखती है तो उस माँ का हृदय पिघल जाता है। और जब माँ ने बच्चों को रोते हुए देखा तो जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा, शिकायत नहीं की, आज वो पत्नी कह रही है कि हे पतिदेव, कोदो समा जुरितो भरी पेट, न चाहती हो दधि दूध मिठौती, लेती सवे दुख दारिद झेली, कबहू प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती, जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे कुद्वारी का पेली पठौती, या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। क्या कह रही हैं? सुशीला कह रही हैं कि हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में खाने के लिए कोदो, समा, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि भी होता तो उसमें मैं अपने बच्चों का और आपका पेट भरती। मैं आपसे दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा खाने की जिद नहीं करती और आपको कभी भिक्षा मांगने जाने के लिए नहीं देती।
पर पतिदेव स्थिति आज ऐसी कि हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। और मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि जब से मेरा विवाह आपसे हुआ है, जब से मैंने अपनी मांग में आपके नाम के सिंदूर को लगाया है, तब से क्या है, टूटो तवा और फूटी कठौती। एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, कठौती मतलब गघरिया, और है ही क्या आपके पास। जब सुदामा ने ये सुना तो पहले तो बुरा लगा, पर मन में आया कि पहली बार, इतने बड़े जीवन में पहली बार इसने ऐसे कुछ कहा है। सुदामा समझ गए कि आज ये ज्यादा दुखी हो गई। तब सुदामा ने सोचा कि सुशीला के दुख को दूर करूं और कुछ बताऊं। सुदामा कहते, अरे देवी तू कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, मैं सब जानती हूं। सुदामा ने कहा, अच्छा तुमको ये पता है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं? सुशीला ने कहा, हाँ मैं जानती हूं। सुदामा बोले, कैसे? मैंने तो आज तक नहीं बताया। सुशीला ने कहा, ऐसे जानती हूं कि जो सुबह हुई और जो कृष्ण कहना शुरू किया, तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते नहाते हर समय कृष्ण कहते हो। तो मुझे लगता है कि आप कृष्ण को अपना मित्र नहीं, आप कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात, तो वो ठहरे द्वारिकाधीश, उनको तो पता भी नहीं होगा कि सुदामा नाम का कोई दरिद्र ब्राह्मण इस दुनिया में रहता है। आप उन्हें मित्र मान सकते हो, वो आपको नहीं जानते होंगे। तब सुदामा ने अपनी पत्नी को पास में बिठाया और पास में बिठा करके कहा कि द्वारिकाधीश सचमुच मेरे मित्र हैं। मैं द्वारिकाधीश का नाम गाता हूं, इसलिए मित्र नहीं मानता, वो सचमुच मेरे मित्र हैं। शांतिपन गुरु जी के आश्रम में हम एक साथ पढ़ते थे। बाल सखा हैं वो मेरे, बचपन के मित्र हैं, सहपाठी हैं। हम साथ में पढ़े हैं, साथ में पढ़ना, खेलना, कूदना, गुरु जी की सेवा करना, सब हम साथ में किया करते थे। और जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से सुशीला ने जिद कर ली कि द्वारिका जाओ। कहाँ जाओ? द्वारिका। सुदामा कहते हैं, मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका क्यों भेजना चाह रही हो। द्वारिका भेजने का कारण यही है कि तुम चाहती हो कि जब कृष्ण मेरी इस दरिद्र स्थिति को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे इन फटे चिथे कपड़ों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन देंगे। पर देवी, विधाता के लेख को कोई काट नहीं सकता। जिसके मस्तिष्क पे ब्रह्मा ने क्षय श्री लिखा है, वो क्षय श्री अक्षय श्री में नहीं बदलता। अर्थात जिसके भाग्य में महल लिखे हैं, उन्हें झोपड़ियां नहीं मिलती, और जिनके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं, उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती। मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में कुछ मांगने के उद्देश्य से तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर पत्नी कौन? पत्नी वो जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके। धन्य है सुशीला, सुदामा को समझा रही है। सएवं भारया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। पतिदेव, आपको क्या लग रहा है मैं आपको धन के लिए द्वारिका भेज रही हूं? अरे पतिदेव, मैं धन के लिए नहीं भेज रही, मैं इसलिए भेज रही हूं कि बड़े बड़े योगी महायोगी जीवन भर राम और कृष्ण के नाम की माला जपते हैं, लेकिन अंत समय राम शब्द का रा, कृष्ण शब्द का क्री कहे बिना इस दुनिया को छोड़ करके वो चले जाते हैं। पर पतिदेव, आप भाग्यवान हैं कि वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, वो द्वारिकाधीश आपके सखा हैं। अरे जाइए, दर्शन करके आइए। दर्शन करोगे तो आपको परम लाभ मिलेगा, और आपकी पत्नी होने के कारण मैं भी उस परम लाभ की अधिकारिणी बन जाऊंगी। बस जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ मांगना, कुछ बताना, अपनी पीड़ा कहना, नहीं, सिर्फ उनका दर्शन करना और वापस आ जाना। बस मैं तो ये कह रही हूँ कि मिले तो मिलना और ना मिले तो मत मिलना, बस उनको देख करके लौट आना। यदि वो आपके मित्र हैं तो ये आपके जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि उनको देखने के लिए दुनिया तरसती है।
तो बस देखना, दूर से दर्शन करना, मिले तो सौभाग्य समझना और ना मिले तो भी सौभाग्य समझना, दर्शन करके लौट आना। इस तरह से पत्नी ने समझाया है। और जब पत्नी ने समझाया तो जो सुदामा अब तक कह रहे थे कि नहीं जाऊंगा, अब वो कह रहे हैं मुझे द्वारिका जाना है। सुशीला ने कहा अच्छी बात है, जाइए फिर। सुदामा बोले जाना तो है, लेकिन शास्त्र कहते हैं रिक्त पाणिर न गच्छेत राजा नाम देवताम गुरु। राजा के यहाँ, देवता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला ने कहा कुछ भी, वो आपकी वस्तु की कीमत थोड़ी देखेंगे, दुनिया जानती है वो भाव देखते हैं, कुछ भी लेके जाइए। एक राजा, एक गुरु, एक ब्राह्मण, एक मित्र, इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। और कृष्ण तो सब कुछ है, गुरु भी है, राजा भी है, मित्र भी है, देवता भी है। सुदामा सोच में पड़ गए क्या लेके जाऊं। सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ। तुरंत अपनी सखी सहेलियों के यहाँ गई और भगवान के नाम पर एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। धन्य है सुशीला की सखियां जिन्होंने गोविंद के नाम पर एक एक मुट्ठी चावल दे दिए हैं। उन 4 मुट्ठी चावलों को अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़ा, उसको 2-4 बार लपेटा, क्योंकि साड़ी भी फटी है, तो 4-5 बार लपेट के 4 मुट्ठी जो चावल हैं उस साड़ी के पल्ले में रखे, पोटरी बनाई और बना के सुदामा जी के हाथ में दी और दे करके कहा कि ये दे देना। और यदि आपको ये देने में शर्म लगे तो कहना कि भाभी ने भेजे। सुशीला ने ऐसा इसलिए कहा कि उसको लग रहा है कि कहीं वैभव देख के उनको ये न लगे कि इतने बड़े कृष्ण को मैं क्या दे रहा हूं। जानती है अपने पति को, इसलिए कह रही हैं कि यदि लगे, शर्म लगे तो मेरा नाम बताना कि मैं नहीं लाया, आपकी भाभी ने भेजे, पर देना जरूर, सौंप देना ये उनको। 4 मुट्ठी चावल लिए, हाथ के नीचे पोटरी दबाई, एक टूटी सी लकड़ी, फटी चिथी धोती, फटा चिथा गमछा, पैरों में जूते चप्पल है नहीं और द्वारिका पता भी नहीं कि है कहाँ। लेकिन विचार किया कि यदि वो बुला रहे हैं तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। भगवान कहते हैं ना कि तुम मेरी तरफ 10 कदम बढ़ा के तो देखो, तुम मेरी तरफ 10 कदम बढ़ा करके तो देखो, आगे 100 कोस तक की दूरी में स्वयं तय करूंगा। तुम मेरी तरफ आकर के तो देखो, आगे आकर के तुम्हारा हाथ मैं पकड़ूंगा। ये भगवान स्वयं। उस वास्तव में हम सोचते हैं कि हम कुछ करें ना और ऐसे ही सब हो जाए, तो पहल हमको करनी पड़ेगी, फिर आगे तो वो बाह पकड़ ही लेते हैं। सुदामा जी ने चलना शुरू किया, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कभी नाचते हैं, क्यों, मैं कृष्ण से मिलूंगा। कभी रोते हैं कि बुलाने में इतना विलंब क्यों, द्वारिकाधीश, मिलने में इतना विलंब क्यों, द्वारिकाधीश। रोते हैं, इतना दिन लगा दिए, इतने वर्षों बीत गए, अब कृपा कर रहे हो। तो कभी रो रहे हैं, कभी नाच रहे हैं कि आज मिलूंगा। ऐसे रोते, नाचते, गाते, झाड़ पेड़ों से टकराते, कांटे चुभ रहे, पर ध्यान कांटों में नहीं जा रहा, क्योंकमन सिर्फ गोविंद में लगा है। और सुदामा चले जा रहे हैं भाव से, चलते 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 एक स्थान ऐसा आया जहां पर सुदामा जी बेहोश होकर के गिर पड़े, क्योंकि पता नहीं कब से भूखे प्यासे थे। और जब बेहोश होके गिर पड़े तो द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश सब देख रहे हैं। तुरंत माया को आदेश दिया है कि सुदामा को उठा करके द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ो। माया ने सुदामा जी को उठाया, द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा की आंखें खुली, देखा तो कोई नगर आ गया है। अब सुदामा ने लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। अब सुदामा बड़े खुश, इतनी जल्दी आ गया, पता नहीं कितने दिन कितनी रातें लगी हैं।
सोच रहे इतनी जल्दी आ गया, सुबह निकला था शाम को आ गया। यदि मुझे पता होता कि द्वारिका इतने पास है तो रोज सुबह आता और शाम को चला जाता। अब आगे बढ़े, कुछ लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया क्या मेरे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? लोगों ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखा और विचार करने लगे, क्या इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं? क्या इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं? झूठ बोल रहा है, पागल है। और सुदामा जी को कई कई लोगों ने धक्का देके कहा कि चलो जाओ, यहाँ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं रहते। अब सुदामा जी स्वयं खोजते 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 जो द्वारिका में सबसे भव्य भवन है, उस भवन के सामने सुदामा जी जाकर के खड़े हुए हैं और द्वारपालों से पूछ रहे हैं कि क्या मेरे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ, आपके कृष्ण यहीं रहते हैं। आपको कुछ चाहिए? सुदामा जी ने कहा आज कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। द्वारपाल भी हंसने लगे, ये दरिद्री क्या देके जाएगा? सुदामा मन में सोच रहे हैं कि आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला के जाऊंगा, आज अपने चावल कृष्ण को सौंपूंगा और अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में रख के जाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाके कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में थोड़ा विलंब हुआ, देरी हुई, और जब देरी हुई तो सुदामा जी थोड़ा डांट के चिल्ला के कहते कि जाओ कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। शीश पगाना झगातन में नहीं जान आय बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाओं उपा नहीं मैं नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि द्वारपाल पहुंचे हैं कि प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है और जिसके सिर पे पगड़ी नहीं है, जिसके शरीर में कपड़े हैं तो फटे चिते हैं, पैरों में कांटे चुभे हैं, खून बह रहा है और प्रभु आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा कि तुम उसका नाम गांव भी कुछ बताओगे? द्वारपालों ने कहा कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जो 4 मुट्ठी तंदुल सुदामा जी लेकर के पहुंचे थे उसमें से भगवान ने 1 मुट्ठी तंदुल खाया है। दूसरी मुट्ठी उठाई थी कि रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ा है और रुक्मणी जी बाहर से तो भगवान से ये कह रही हैं कि प्रभु कच्चे चावल खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, इसलिए मुझे दे दे, मैं पका के लाती हूँ। पर भीतर माँ रुक्मणी और भगवान कृष्ण की बात चल रही है। रुक्मणी जी कहती हैं कि 1 मुट्ठी चावल खाने पर आपने सुदामा को त्रैलोक्य की संपदा दी है, यदि दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो आप स्वयं कहाँ रहेंगे? तब भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि आज भले मैं स्वयं सुदामा बन जाऊं पर सुदामा को कृष्ण बना दूंगा। मैं मेरे मित्र की ऐसी दरिद्र स्थिति नहीं देख सकता। फिर कुछ दिन सुदामा जी रहे हैं और रहने के बाद जब सुदामा जी जाने लगे तो जाते समय द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी के माथे की रेखाओं को पढ़ा है जिनमें लिखा था 6 श्री। अपने हाथों से तिलक करके उस 6 श्री को अक्षय श्री में परिवर्तित किया है। और फिर सुदामा जी अपने गांव पहुंचे हैं नगर में, तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है। सुदामा जी को लगा कि शायद मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहां पर पधारी है। सुदामा जी का खूब स्वागत सत्कार किया और भगवान की कृपा के विषय में बताया। सुदामा जी ने बार बार प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि देवी, इस धन संपत्ति की आवश्यकता आपको थी, आप सुखपूर्वक निवास करें,
मैं जा रहा हूँ। और सुदामा जी चले गए जंगल भगवान के नाम का भजन करने के लिए। तो 4 मुट्ठी चावल लेकर के अपने चारों पुरुषार्थ सुदामा जी लेकर के गए, जिनमें से भगवान ने धर्म को स्वीकार किया है, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को वापस दिया है।